हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ रोल्स थ्योरम। तो मेरे पास डिमांड आई थी कि रोल्स थ्योरम कराइए और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कराइए। तो पहले आज मैं रोल्स थ्योरम करा दूंगी, कल लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर 2 वेरिएबल से कराऊंगी। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम को समझते हैं। तो देखिए, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंस क्या है कि जो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकेंड स्टेटमेंट है, दोनों एक जैसे होते हैं। यानी कि वो क्या कहता है कि हमारा कंटिन्यूअस हो किसमें, क्लोज इंटरवल में a कॉमा बी में। यानी कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए a कॉमा बी में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा बी में। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जान लीजिए, मैं यहां डिफरेंस भी बता दूंगी जिससे कि कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि इससे क्या होगा, आज मैं आपको बता दूंगी तो कल आप क्वेश्चन इसके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, वो कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कहा, और ये जो सी है वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए ए कॉमा बी के बीच में। यानी कि जो एफ डैश सी की वैल्यू रखेंगे और 0 हो जाएगा हमारा, तो हमारा इक्वल टू ये इसके बीच में आ जाएगा। तो देखिए, इसे ना ओपन इंटरवल कर लेना कि सी बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल। मेरा मेन पर्पस क्या, आपको एक क्वेश्चन बताना है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसको डिफरेंस बता देती हूँ कि लैग्रेंज में, क्योंकि जब आपके पास दोनों साथ में होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए, रोल्स थ्योरम में तो ये निकालना है और जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में निकालना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों में अगर आप डिफरेंस करके देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। यानी कि लेकिन हम तो आज रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम ये वाला हटा देते हैं। देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस 1 इन -1 कॉमा सी। तो देखिए, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल है नहीं है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस भी होगी और डिफरेंशियल भी होगी। केवल हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल that means it will be continuous and because it is continuous so it will be differentiable। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, केवल हम तीसरा पार्ट निकालेंगे। तीसरी चीज कैसे निकालते हैं, थर्ड वाली चीज हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तब हम सी पुट करेंगे। तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स की पावर 4 का कितना होता है 4, एक्स की पावर 3 और -1 का कितना हो गया 0। तो हमें क्या रखना है, एक्स की जगह सी, हमने c रखा 4c³, क्योंकि हमें एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखना, तो 0 इज इक्वल टू 4c³ एंड c इज इक्वल टू 0। देखिए, अब आपको देखना है क्या ये चीज इसके बीच में लाई करती है या नहीं करती। करती है ना लाई, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आंसर आ गया, लाई कर रही है, यानी कि ये वेरीफाई हो गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है मैं लेती हूँ क्वेश्चन एफ एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, और ये हमें दिखाना है इंटरवल -1 में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि ये प्लस माइनस की वैल्यू है। जब हम इसे माइनस लिखते हैं एक्स और एक जगह लिख लेते हैं प्लस एक्स। माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब इसकी वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच की होगी। ओके, हमने यहाँ पे इसको वो ब्रेक कर लिया है, यानी कि -x और x में x की वैल्यू कब होगी आपकी, सॉरी माइनस की पहले शो करते हैं। -x की वैल्यू क्या होगी आपकी, जब ये माइनस से लेकर 0 के बीच में होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे इक्वल 0 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इक्वल 0 तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम यहाँ पे से ये हटा देते हैं। यानी कि छोटी माइनस की वैल्यू -1 से लेकर, यानी कि -1 से लेकर 0 तक के बीच की वैल्यू -x, और 0 से लेकर कहां तक की, +1 तक की वैल्यू आपकी, ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव x। ओके, ये हमने निकाला एफ एक्स की वैल्यू। अब हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो हमें कंटिन्यूअस देखना जरूरी है, तो हम इसमें सीधा देख लेंगे कि ये कंटिन्यूअस तो है, बट अभी हम इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशियल में क्या होगा, देखिए तरीका मैं शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ कि कंटिन्यूअस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने -x लिखा, फिर x लिख लिया। हम अभी पहले 0 पर निकाल कर देख रहे हैं, क्योंकि इसके मिड की वैल्यू 0 है, तो हम 0 पर निकाल कर देख लेते हैं। देखना, ये तो हो गई 0, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये भी 0। अभी देखिए, ये कंटिन्यूअस आपकी है, बट अभी हम डिफरेंशिएशन भी देखते हैं, इसका डिफरेंशियल क्या होता है।
डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग रख देते हैं, यानी कि RHS भी रख देते हैं, LHS भी रख देते हैं, यानी कि 0 से छोटी या 0 से बड़ी दोनों वैल्यू रखते हैं और इनका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो देख रहे हैं आप ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये चीज RHL LHL इक्वल नहीं आया, दैट्स मीन ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है दैट्स मीन हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं होगी। जब सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी तो ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करती। तो हम कह देंगे रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाई। ठीक है, ये हमें क्योंकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ये चीज हमें डिफरेंशियलिटी नहीं दिखाती, तो हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन होगा जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ तब बताती हूँ आपको। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, इसे हमें रोल्स थ्योरम से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये देख रहे हैं गौर से कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हैं, या ऐसे लिखे रहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x² + 3x, जिससे हमारा एक ही टर्म बनी रहे -x/2। हम ये देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस होता है। तो जब दोनों कंटिन्यूअस हैं तो इनका जो प्रोडक्ट जो होगा वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई हो गई। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड में भी हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि क्योंकि -3 और 0 पर वैल्यू पुट कर रखी है, और -3 और 0 पर वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए अगर मैं -3 पे f की -3 पर वैल्यू निकालती हूं तो देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 3, ये देखना क्या आएगा, ये 9 स्क्वायर हो जाएगा प्लस -9, यानी कि 9 - 9 = 0। यहीं पर ये 0 आ गया, और एक बार f 0 पर भी निकाल लेते हैं, 0 लिखेंगे तो सारा ही 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों पर आपकी वैल्यू 0 आ रही, इक्वल आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, f' को आपको करना है, यानी कि f' निकालिए फिर c लिखेंगे। f' क्या है हमारा x, ये देखिए x² + 3x। पहले इसका कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो हम करते हैं, यहां लिख लेती हूं मैं, जिससे x² + 3x e⁻ -x/2 फर्स्ट, और ये सेकंड। फर्स्ट को हमने ऐसे ही रखा, सेकंड का हमने करा e⁻ x का x यही, और फिर -x/5 को -1/2 प्लस। अब देखिए मैं इसका करूंगी, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, e⁻ x/2, ये हो गया 2x + 3। मैं कॉमन ले लेती हूँ e⁻ x/2, तो अंदर देखिए क्या बचता है, -x² -2 -3x/2 प्लस 2x + 3। ओके, ये मेरा बचा है। मैं अगर इसको और सॉल्व करना चाहते तो और सॉल्व कर सकते हैं, तो कर ही देती हूं मैं। e⁻ x/2 सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, -1/2 बाहर ले लिया, इसको सॉल्यूशन करके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, f' = 0 करना है, तो हमने ये 0 कर दिया। पहले c पुट कर देती हूँ, यहीं पर लिख देती हूँ c, एक लाइन बच जाएगी, c पुट कर दिया। अब देखिए क्या बचेगा, क्योंकि ये तो 0 में चले जाएगा मल्टीपल में, c² - c - 6 = 0। ओके, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 और 2 होंगे, तो c² - 3c + 2c - 6, c कॉमन ले लिया हमने, c - 3 + 2 कॉमन ले लिया, c - 3, यानी कि हमारी फैक्टर कितने आ गए, c = 3, ये आगे 3 और -2। आप देखिए यहां पर ये 3 जो है ये नहीं होगा सेटिस्फाई, क्योंकि 0 से बड़ा हो गया। -3 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा। हमारी जो कंडीशन आए हैं, 2 आए हैं, एक तो 3 और एक -2, ये आए ना हमारे फैक्टर। तो 3 नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़ा हो गया, तो इसको हटा देंगे। और -2 है क्योंकि इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी रोल्स थ्योरम जो होती है वेरीफाई हो जाती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन रोल्स थ्योरम के। कल मैं लेकर आऊंगी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन। कल वीडियो देखना ना भूलें।